इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गूगल क्या एक सिर्फ सर्च इंजन है या गूगल एक बहुत बड़ी कंपनी है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि गूगल एक सर्च इंजन है सिर्फ, लेकिन असल में गूगल सिर्फ एक सर्च इंजन नहीं रहा। गूगल जब स्टार्ट हुआ था तब गूगल एक सर्च इंजन से स्टार्ट हुआ था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसने अपने बिजनेसेस में बहुत सारी नई प्रोडक्ट्स ऐड की जो कि बाकायदा एक खुद बिजनेस बनती गई और अब गूगल एज अ कंपनी बहुत सारे बिजनेसेस ओन करती है। गूगल ने बहुत सारी प्रोडक्ट्स डिफरेंट कैटेगरीज में लॉन्च की हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल सबसे पहले वेब प्रोडक्ट्स गूगल, जिसमें उसने काफ़ी सारी जो इंटरनेट बेस्ड प्रोडक्ट्स थी वो लॉन्च की। उसमें मोस्ट प्रोमिनेंट जो गूगल की सर्च प्रोडक्ट्स थी वो थी, लेकिन उसके बाद गूगल जब लॉन्च करता गया मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स वो डिफरेंट कैटेगरीज में जाता गया। फॉर एग्जांपल उसने डेवलपमेंट के लिए लोगों के लिए डेवलपर्स को आसानियाँ पेश की कि ताकि वो अपनी ऐप्स, अपनी वेबसाइट्स या अपनी प्रोडक्ट्स में गूगल की प्रोडक्ट्स इंटीग्रेट कर सकें। तो बहुत सारी उन्होंने डेवलपमेंट की प्रोडक्ट्स लॉन्च की। देन उसने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किए, एप्लीकेशंस लॉन्च की और करते करते उसने बहुत सारी एप्लीकेशंस का पूल बना लिया और बेसिकली ये सब वो यूज़र की नीड को अंडरस्टैंड करते हुए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए वो आहिस्ता आहिस्ता इन सब चीज़ों को इंक्रीज़ करता गया। आप लोगों ने जब प्रोडक्ट्स यूज़ किए होंगे गूगल की, तो ये कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि आम तौर पे बहुत सारे लोग इसको जानते हैं। ये वो रोज़मर्रा की प्रोडक्ट्स हैं जिसको आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं मुख्तलिफ कामों के लिए। फॉर एग्जांपल गूगल की सर्च के बाद या सर्च के साथ जीमेल एक बहुत बड़ी और बहुत इम्पॉर्टेंट सर्विस है जो कि बहुत सारे लोग यूज़ कर सकते हैं। जीमेल ने आकर ईमेल का कॉन्सेप्ट चेंज किया। जीमेल से पहले ईमेल्स के काफ़ी प्रोग्राम्स मौजूद थे, लेकिन वो इस कदर पावरफुल और इस कदर कन्वीनियंट नहीं थे जिस कदर गूगल ने इसको बना दिया। फिर गूगल ने डिफरेंट प्रोडक्ट्स लॉन्च की। फॉर एग्जांपल ड्राइव एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जिसमें आपको सहूलत दी गई है कि आप गूगल पे अपनी ड्राइव या डेटा जितनी भी फाइलें हैं आप सिंक करें, उसके ऊपर शेयर करके आप रख सकते हैं। गूगल कैलेंडर एक और ऐप है जिस पे बेसिकली आप मीटिंग स्केड्यूल कर सकते हैं, आप लोगों से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और आप अपना कैलेंडर मैनेज कर सकते हैं। गूगल कैलेंडर इज काइंड ऑफ द डिफॉल्ट कैलेंडर फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इन टुडेज लाइफ। गूगल मैप्स एक बहुत बड़ी प्रोडक्ट थी जो गूगल ने लॉन्च की और इसके बाद लोगों की काफ़ी ज़िंदगी आसान हुई। फॉर एग्जांपल कम्यूट में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बेस्ट रास्ता कौन सा होगा, कहाँ पर सड़क बंद है, कहाँ पर सड़क खुली है, कौन सा रास्ता सस्ता है, मतलब कि कहाँ टोल नहीं है, कहाँ पर आपको ज़्यादा टोल देने पड़ेंगे, कहाँ पर सफ़र ज़्यादा है बट टाइम कम है। ये सारी चीज़ें गूगल ने सहूलत मैसर की लोगों को, मोबाइल के ऊपर भी, डेस्कटॉप के ऊपर भी, गूगल मैप्स की बदौलत। फिर गूगल न्यूज़ एक गूगल की सर्विस है जिस पे गूगल न्यूज़ कंटेंट देता है। उसके बाद यूट्यूब एक बहुत बड़ी प्रोडक्ट है जहाँ पर यूट्यूब के ऊपर मतलब यूट्यूब एक बाय डिफ़ॉल्ट एक वीडियो वेबसाइट है। जब भी आप वीडियो की बात करते हैं या वीडियो होस्ट करने की बात करते हैं तो आप यूट्यूब की बात करते हैं। क्रोम ब्राउज़र आप लोग यूज़ करते होंगे। क्रोम ब्राउज़र भी गूगल का है जो कि गूगल ने ब्राउज़र की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इंटरनेट टेक्नोलॉजी को एडवांस करने के लिए गूगल ने कहा कि क्यों ना वो दूसरे ब्राउज़र्स पर रिलाई करने की बजाय अपना ब्राउज़र लॉन्च करें, उसको अपनी टेक्नोलॉजी के मुताबिक लॉन्च करें। और गूगल ने उसको लॉन्च किया और वो अब एक बहुत बड़ी प्रोडक्ट बन चुकी है। काफ़ी मार्केट का शेयर गूगल क्रोम ब्राउज़र के पास है। अगर आप ट्रांसलेशन में इंटरेस्टेड हैं, अगर आपने कभी कोई ट्रांसलेट किया हो इंग्लिश से उर्दू, उर्दू से इंग्लिश या किसी दूसरी ज़ुबान में, तो गूगल ट्रांसलेट से बेहतर कोई ऐप नहीं मिलती। गूगल ट्रांसलेट गूगल ने लॉन्च किया ताकि वो लैंग्वेज के बैरियर को समझ सके कि क्या जो उर्दू में बात की जा रही है उसका इंग्लिश में क्या मतलब होगा, क्या कॉन्टेक्स्ट होगा, और जो इंग्लिश में बात हो रही है उसका उर्दू में क्या कॉन्टेक्स्ट होगा। लेकिन ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो सिर्फ आम लोगों को रोज़मर्रा के यूजेज में हेल्प करती हैं, लेकिन बहुत सारी गूगल की ऐसी प्रोडक्ट्स भी हैं जो कि शायद काफ़ी लोगों ने नहीं सुनी, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है उन प्रोडक्ट्स का, लेकिन वो बहुत बड़ी प्रोडक्ट्स खुद में हैं। उनमें से कुछ प्रोडक्ट्स का मैं जिक्र करूँगा। फॉर एग्जांपल गूगल ने बिजनेसेस के लिए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। लेट्स सपोज के गूगल एड्स के नाम से एक गूगल की बहुत बड़ी प्रोडक्ट है। बेसिकली गूगल एड्स के थ्रू गूगल अपने सारा बिजनेस कमाता है। तकरीबन 90% के अराउंड जो गूगल की अर्निंग होती है वो गूगल एड्स के थ्रू होती है। गूगल एड्स बेसिकली बिजनेसेस को सहूलत मैसर करता है कि वो किसी भी वेबसाइट पे जहाँ पर गूगल एडसेंस जो कि दूसरी प्रोडक्ट है वो लगा हुआ है, वो किसी वेबसाइट पे अपना वो उसको बिजनेस को मार्केट कर सकते हैं, एडवर्टाइज कर सकते हैं और गूगल के ऊपर भी वो ऐड चला सकते हैं।
गूगल एडसेंस जैसे मैंने पहले बताया कि जो पब्लिशर्स हैं, जैसे अखबार हो गए या दूसरे ब्लॉग्स हो गए या जो भी वेबसाइट अपनी जिसके पास ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, वो चाहते हैं कि उस ट्रैफिक को रेलिवेंट ऐड दिखाए जाएं, वो अपने वेबसाइट के ऊपर गूगल एडसेंस की प्रोडक्ट के तहत विजेट्स लगाते हैं। गूगल उसको उस स्पेस को बाय करता है गूगल एड्स के थ्रू, और वहाँ पर जब ऐड दिखते हैं तो जो जिनकी वेबसाइट से ऐड दिख रहे हैं उनको गूगल पैसे पे करता है, क्योंकि उन्होंने वो पैसे कमाए होते हैं। और चूंकि उनकी कंटेंट की वजह से गूगल को भी अर्निंग हो रही है, तो गूगल अपना एक हिस्सा उनके साथ शेयर करता है। इसी तरह से एक और प्रोडक्ट है गूगल माई बिजनेस के नाम से, जो कि गूगल मैप्स के रिलेटेड है कि अगर आपका बिजनेस है जो कि फिजिकल बिजनेस है और गूगल मैप्स के ऊपर उसकी लिस्टिंग है, तो आप उसको गूगल माई बिजनेस में क्लेम करके उसकी रेटिंग्स, उसकी फ़ोटोज़, उसकी स्टेटस अपडेट्स, जिस तरह से आप फेसबुक पेज या दूसरा कोई पेज मैनेज करते हैं, उस तरह से गूगल माई बिजनेस के ऊपर आप गूगल का एक पेज मैनेज करते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप गूगल में कोई सर्च करता है आपकी प्रोडक्ट्स, आपकी कोई लेटेस्ट ऑफर, आपकी कोई लेटेस्ट फ़ोटो, वो गूगल में साइट पर नज़र आती है। इसी तरह से गूगल एनालिटिक्स एक और प्रोडक्ट है जो गूगल ने फ्री टूल प्रोवाइड किया उन वेबसाइट्स को जो अपनी वेबसाइट पे ट्रैक करना चाहते हैं कि कितने यूज़र्स आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं वेबसाइट पे आके। तो ये सब चीज़ें गूगल आपको डेटा प्रोवाइड करता है बेस्ड ऑन देयर टेक्नोलॉजी। तो आपको वो ना सिर्फ सहूलत मैसर करता है, बल्कि ये डेटा वो खुद भी अपने इस्तेमाल में लेकर आता है। और इसी डेटा की वजह से वो ट्रैक करता है कि किस वेबसाइट पर कितने लोग जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, कौन सा पेज ओपन कर रहे हैं, कि किस पेज से वो एग्जिट कर जाते हैं, किस पेज से एंट्री करते हैं। इस तरह से मुख्तलिफ चीज़ें वो ट्रैक करता है। इसके बाद गूगल की एक और गूगल टैग मैनेजर के नाम से प्रोडक्ट है। उस टैग मैनेजर में बेसिकली क्या होता है कि जैसे जैसे गूगल के ऊपर कोड्स की वेबसाइट के ऊपर कोड्स की जो इंस्टॉलेशन बढ़ती गई, गूगल ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गूगल टैग मैनेजर लॉन्च किया, जो कि एफिशिएंट है, फास्ट है। और अगर आप अपना गूगल एनालिटिक्स का कोड या फेसबुक पिक्सल का कोड या कोई और ट्रैकिंग कोड वेबसाइट पे लगाएंगे, तो बजाय इसके कि आप हर पेज पे जाके बारी बारी इसको लगाएं, आप गूगल की इस प्रोडक्ट के तहत आप एक ही जगह से मैनेज कर सकते हैं और आप ये बता सकते हैं कि कौन सा कोड किस पेज पे लॉन्च करना है और कौन सा नहीं करना। इसके बाद एक और बिजनेस की प्रोडक्ट्स है गूगल सर्च कंसोल के नाम से। गूगल किसी वेबसाइट को पेनलाइज करता है कि नहीं, गूगल के किसी वेबसाइट को एक्सेस करने में मसला आ रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें गूगल वेबसाइट ओनर्स को इंफॉर्मेशन कन्वे करना चाहता है और वो करता है थ्रू गूगल सर्च कंसोल। ये गूगल सर्च कंसोल बेसिकली करता क्या है कि जब आपकी वेबसाइट होती है, आप गूगल सर्च कंसोल में जाकर रजिस्टर करते हैं। उस वेबसाइट को रजिस्टर करने के बाद गूगल आपको अलर्ट्स भेजता है अगर उसको कोई मसला आता है। आपको गूगल सर्च कंसोल से ये पता चल जाता है कि गूगल को कौन से पेजेस की एक्सेस नहीं मिल रही, कौन से पेजेस ब्लॉक्ड हैं, कौन से पेजेस ऊपर जा रहे हैं, किस कीवर्ड के अगेंस्ट आपकी क्या सर्चेज आ रही हैं। इसी तरह से कुछ और प्रोडक्ट्स हैं जो शायद आपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में या अगर अपने बिजनेस में या अपनी जॉब के ऊपर आपने यूज़ किए हों, वो बहुत सारी गूगल की ऑफिस की प्रोडक्ट्स हैं। जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हर सिस्टम में या हर कंप्यूटर में अवेलेबल होता है, उसी तरह से गूगल ने उसका एक ऑनलाइन वर्जन लॉन्च किया है जिसमें वो बेसिकली डॉक्स, शीट्स और स्लाइड्स के नाम से वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के अल्टरनेट गूगल ने प्रोडक्ट्स बनाई हैं ताकि आप अपना सारा बिजनेस ऑनलाइन कर सकें। ऑनलाइन का फ़ायदा ये है कि आपका अगर सिस्टम करप्ट हो गया है, क्रैश हो गया है, टूट गया है, तो आपका डेटा लॉस नहीं होता। आपका ऑनलाइन होने की वजह से आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, आप कहीं से भी उसको एडिट कर सकते हैं और मल्टीपल लोग उसको एक टाइम पे एडिट भी कर सकते हैं। सो काफ़ी सहूलत मैसर है अगर आप ऑफिस या एजुकेशनल बेस पे काम करते हैं। कैलेंडर यहाँ पर फिर लिखा है, जिनको ऑर्गेनाइज करना है क्लास का, जो लोग कैलेंडर दोबारा यूज़ कर सकता है। लेकिन फ़ोटो अगर आपके पास मोबाइल हैं तो फ़ोटोज़ बेसिकली एक बहुत बड़ी एक और ऐप बन चुकी है कि गूगल फ़ोटोज़ बेसिकली निकला था गूगल प्लस में से। गूगल प्लस की एक प्रोडक्ट थी फ़ोटोज़ के नाम से, जिसमें वो सारी की सारी आपकी फ़ोटोज़ सिंक कर लेते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हाई रेजोल्यूशन में। लेकिन अगर आपको उससे भी ज़्यादा ओरिजिनल रेजोल्यूशन में चाहिए तो आप उसको स्पेस बाय करके आप वो भी होस्ट कर सकते हैं। इस तरह से गूगल कॉन्टैक्ट्स आपके कॉन्टैक्ट सेव करते हैं। एलो, डुओ बेसिकली चैट और वीडियो चैट जो है ना उसके मैसेंजर्स हैं। लेकिन गूगल ने इसके साथ एक और भी बड़ा काम किया। गूगल एप्पल की तरह हार्डवेयर में लॉन्च कर रहा है अपनी प्रोडक्ट्स। सो फॉर एग्जांपल, आपने अगर गूगल पिक्सल यूज़ किया है जो गूगल का फ्लैगशिप फ़ोन है, उससे पहले गूगल के नेक्सस के नाम से फ़ोन आ रहे थे, गूगल ने वो लॉन्च किया। गूगल अब सिर्फ सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं रही, गूगल अब हार्डवेयर कंपनी भी बनती जा रही है। उसने फ़ोन के साथ
गूगल होम के नाम से डिवाइसेस निकाले हैं, जिसमें एक्चुअली वो एक असिस्टेंट होगा जिसको आप कमांड्स देंगे या वो आपसे बात करेगा, वो आपको रिजल्ट्स बताएगा, आपके अकाउंट से वो सिंक होगा, सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास होगी। इसी तरह से एंड्रॉयड, अगर आपने एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ किया तो आपके जेब में एंड्रॉयड मोबाइल हैं तो उसमें जो सिस्टम है वो गूगल का है। अगर आपने गूगल की वॉच यूज़ किया है जिसमें जो सॉफ्टवेयर है वो वेयर ओएस या गूगल वेयर ओएस के नाम से वो पहचाना जाता है, वो गूगल ने भी लॉन्च किया ताकि मोबाइल के ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अभी गूगल उसको लॉन्च करे। इसके साथ गूगल वाईफाई के नाम से गूगल ने अपना वाईफाई प्रोडक्ट लॉन्च किया ताकि वाईफाई की प्रॉब्लम्स हैं जो मॉडर्न सेटअप करने में आपको दोस्तों को बुलाना पड़ता है या किसी मैकेनिक को बुलाना पड़ता है, आप अपना वाईफाई आसान बनाने के लिए, किसी को एक्सेस देनी है किसी को नहीं, वो गूगल वाईफाई के तहत आप उसको कर सकते हैं। इस तरह से गूगल की और भी प्रोडक्ट्स हैं। अगेन क्रोम बुक गूगल की एक डिफरेंट प्रोडक्ट है, ये क्रोम से डिफरेंट है। क्रोम एक ब्राउज़र है लेकिन क्रोम बुक एक डिफरेंट प्रोडक्ट है जिसमें बेसिकली पूरा लैपटॉप है। और ये लैपटॉप की खासियत ये है कि इसमें ना तो कि सीडी है ना कुछ है, ये टोटली इंटरनेट पे चलता है। आप इस लैपटॉप को बाय करते हैं, इस पर सिर्फ इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, सब कुछ ऑलरेडी गूगल की सारी एप्लीकेशन जो ऑफिस कॉन्टैक्ट्स जो हमने पहले डिस्कस किया था वो सब चीज़ें उसमें ऑलरेडी इंस्टॉल होती हैं। तो ये लैपटॉप अगर आपका ख़राब हो जाए आप इसको फेंक दें, आप नया लैपटॉप ले लें, आपका सारा कुछ वहीं का वहीं आपके अकाउंट में सिंक रहता है। लेकिन स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो समझने वाली है कि गूगल आहिस्ता आहिस्ता इस कदर बड़ी कंपनी बन गई कि अल्टीमेटली उनको गूगल की डोमेन से बाहर निकालना पड़ा। सो गूगल बहुत सारे दूसरे बिजनेसेस भी कर रहा था जिसमें वो लाइफ साइंसेज के बिजनेसेस है, जिसमें वो फाइबर अपनी इंटरनेट की केबलें बिछा रहा था, जिसमें वो रोबोट्स के ऊपर, लाइफ साइंसेज मतलब हेल्थ के ऊपर सारी चीज़ें रिसर्च कर रहे थे। वो गूगल की डोमेन से बाहर हो गए थे। तो अल्टीमेटली गूगल के फाउंडर्स ने ये सोचा कि क्यों ना गूगल को सिर्फ इंटरनेट बिजनेस की तक महदूद करें और बाकी बिजनेसेस गूगल से बाहर निकाल के एक सेपरेट कंपनियां बना दी जाएं। और इन सब कंपनियों को इकट्ठा करके एक ग्रुप के अंदर डाल दिया जिसका नाम अल्फ़ाबेट रखा। अल्फ़ाबेट बेसिकली आपके अल्फ़ाबेट्स A to Z से वो उन्होंने इंस्पिरेशन ली है कि A से लेकर Z तक आपके जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं, गूगल की ऑलमोस्ट हर अल्फ़ाबेट पे एक कंपनी है जिसमें G फॉर गूगल भी है। सो ये अल्फ़ाबेट अब बेसिकली पेरेंट कंपनी है, गूगल इटसेल्फ एक कंपनी नहीं रही। गूगल की अब पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट है जिसके अंदर गूगल एक कंपनी है लेकिन उसके साथ दूसरी कंपनी है, फॉर एग्जांपल कैलिको, क्रॉनिकल, जीवी। ये सारी कंपनियां डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे काम कर रही हैं, डिफरेंट सर्विसेज में काम कर रही हैं जो कि हमारे स्कोप से बहुत दूर हैं लेकिन जो कि एक्चुअली हेल्थ में डिफरेंट कैटेगरीज में गूगल लॉन्च करता जा रहा है। सो गूगल अब सिर्फ इंटरनेट कंपनी नहीं रही, गूगल सिर्फ एक सर्च इंजन नहीं रहा। गूगल एक बहुत बड़ी कंपनी है और इसके डिफरेंट बिजनेसेस हैं। आने वाले दिनों में शायद आप ऑटोमेटेड गाड़ियां भी गूगल की बनी हुई चला रहे होंगे।